अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरा बैकग्राउंड देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कुछ पकाने की कोशिश कर रही हूँ और क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको इंग्रेडिएंट्स देख के पता लग जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या शामिल है। ये सूजी है 1 कप। ये ऑयल मतलब देसी घी है, इसे मैंने पिघला लिया है। और ये शुगर है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और ये पानी है, इसे हमने यूज़ करना है। तो सूजी को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। बच्चों की फरमाइश थी, या समझ लें कि आज के दिन दिल चाह रहा था सबका कि कुछ मीठा हो जाए। तो बाज़ार के मीठे से बेहतर है बंदा घर में कुछ ना कुछ ट्राई कर ले, क्योंकि वो आपके लिए हेल्दी भी होगा और उसमें कोई ऐसी डाउट नहीं होगा कि वो कैसे बनाए और किस तरीके से बनाए और किस टाइप की जगह पे बनाए, क्योंकि घर में मौजूद चीज़ों के बारे में हमें कंफर्म होता है कि वो साफ़ सुथरी हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। फ्लेम को ऑन किया मैंने, तो इस पैन में मौजूद पानी को हम खुश्क कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसे वॉश किया था। बर्तन को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह धो लें। तो इसका पानी खुश्क होने तक हम ऑयल उठाते हैं। इस घी को हमने पैन में ऐड किया। इसे गर्म होने देंगे। घी के गर्म होने तक मैं आपको ये बताती चलूँ कि बाहर मीठा बच्चे खाते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह है या मिठाइयाँ बनी हुई होती हैं, उससे उनके दांतों के ख़राब होने का मसला होता है। और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन मेन चीज़ दांत है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर बच्चों के दांत, क्योंकि बच्चे साल्टी से ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो उससे बेहतर नहीं है, मैं बेशतर माँ को यही कहूँगी कि वो घर में उनको कुछ ना कुछ मीठा बना के दे दीजिए। सर्दियों के सीज़न में तो आसानी होती है कि आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना के रख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसन की मिठाई बनाना सिखाऊंगी, वो भी इजी तरीके से। ये इतने मुश्किल रेसिपी बना देते हैं, अक्सर हमारे शोज़ होते हैं उनमें बहुत मुश्किल रेसिपी कि हम जैसे लोग उनको बनाना बहुत अजाब समझते हैं, लेकिन यहाँ बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। चलें, हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सूजी डालते हैं। सूजी डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद उसमें शुगर ऐड करेंगे, ताकि पानी से ये होगा कि ये नरम हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें सूजी ऐड ज़रा ध्यान से ऐड करनी है कि ऑयल मत उड़े। अब हम इसको भूनने का प्रोसेस शुरू करेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। मैं ये लकड़ी का चम्मच इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैंने अपने बड़ों से सुना था कि मीठी चीज़ बनाते हुए हमेशा लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, उससे उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसे मज़ीद ज़रूरत है कि हम इसको मज़ीद भून लें। हमने इसमें चीनी ऐड की, ये पानी वाला। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने लगे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स बच्चों को खिलाने का एक बहाना होता है कि उनको मीठी डिश के साथ ये पसंद आते हैं। अक्सर बच्चे ये पसंद नहीं करते, तो हम माँ को कोशिश करनी चाहिए कि वो ये सब चीज़ें खाते रहें।
मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको कुछ देर पकाऊंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट होता है, पिस्ता होता है, अगर ये चीज़ें अफोर्डेबल नहीं हैं तो बादाम है और उसके अलावा किशमिश है। कम से कम किशमिश और बादाम जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किशमिश से उनके दांत मजबूत होते हैं और वैसे भी वो उनके हाजमे के लिए अच्छी होती है। जो बच्चे ऐसे किशमिश पसंद नहीं करते क्योंकि उसका टेस्ट हल्का सा बिटर होता है, तो इसमें वो आसानी से खा लेंगे। बादाम इसमें पक के सॉफ्ट हो जाएंगे, उनका जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो भी बच्चे आसानी से चबा सकते हैं। चलें, तो ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया और गार्निश भी कर दिया ड्राई फ्रूट से। कोशिश कीजिए वो ड्राई फ्रूट्स यूज़ कीजिए जो आपके बच्चों को, आपके फैमिली को पसंद हो। तो ये अब सूजी रेडी है। इसके साथ ही मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी व्लॉग पसंद आया होगा। और जैसा कि हर वीडियो के एंड पे कहा जाता है कि आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।